तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज हम समाप्त करने जितना भी क्वेश्चन रहेंगे आज के बाद, मतलब यूपी जीके में इस मैथ से नहीं करेंगे। अब जो भी नया प्रैक्टिस से चलेगा उस पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसका हम रिवीजन हम लोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 4 पार्ट मैंने आपको बना कर दे दिया है, तो आप सभी पार्ट को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आगे रिवीजन करते हैं, आगे वाले पार्ट को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपका कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में होगा, लखनऊ में नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। लेजर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? आपका उन्नाव में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर, किसका? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया? 1902 ईस्वी में कर दिया गया। कब? 1902 ईस्वी में। और जून 1886 की बात है। उत्तर पश्चिम प्रांत 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत व आगरा अवध। 1877 में क्या कर दिया? उत्तर पश्चिम प्रांत व आगरा व अवध। 1836 की बात करेंगे तो 1836 में आपका कर दिया उत्तर पश्चिम प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस, पहली बार 2018 को मनाया गया। और राज्यपाल कौन थे? होर्मुज फिरोज शाह मोदी थे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 1902 में, तो इसको संयुक्त प्रांत व आगरा अवध कर दिया गया। और 1937 में संयुक्त प्रांत ही कर दिया गया, ठीक है ना। आगे चलते अगला क्वेश्चन। निम्न में सही सुमेल चुनिए। ध्यान दीजिएगा, नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में हो जाएगा। कौन सा? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। और पार्वती अरगा पक्षी विहार आपका गोंडा में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? गोंडा में आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपका समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर? रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार आपका कहाँ हो जाएगा? गोंडा में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार आपका कहाँ पर है? ये आपका बलिया में हो जाएगा। कहाँ पर? बलिया में हो जाएगा। पटना पक्षी विहार एटा में आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। और लाख बहोजी पक्षी विहार कन्नौज में। और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपके लिए होगा, ठीक। चलिए उसको भी अच्छी तरीके से करेंगे। तो आगे देखिए आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रामघाट मंदाकिनी तट पर किस जनपद में स्थित है? तो चित्रकूट में आपका हो जाएगा। जो रामघाट है वो किस जनपद में स्थित है? तो वाल्मीकि आश्रम, सबरी प्रपात, कामतगिरी पर्वत, तुलसी स्मारक। और मुगल घाट की बात करेंगे फर्रुखाबाद में। और 6 मई 1997 की बात करेंगे को बांदा में, बांदा से अलग कर छत्रपति साहू जी महाराज कर दिया गया, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका चित्रकूट में हो जाएगा। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और पंचगंगा घाट, केशव घाट आपके वाराणसी में हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपना सही उत्तर चुनिए। देखिए, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और खीरी आपका क्या हो जाएगा? ए, बी व सी और डी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
और ध्यान दीजिएगा प्रदेश की जनसंख्या का 20.7%, सर्वाधिक एससी वाला जनपद सीतापुर प्रयागराज, सबसे कम बागपत आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के कितने जिलों में अग्निशमन केंद्रों का उद्घाटन किया? तो 25 जिलों में किया। कितने जिलों में? 25 जिलों में किया। ठीक। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किन जनपद में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? लखनऊ में किया। कहाँ किया? लखनऊ में किया। ठीक। गीड़ा की बात करेंगे तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर 1961 ईस्वी में बनता है। और बीड़ा की बात करेंगे तो भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका होता है। सीड़ा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? आपको ये बताना है। तो ऋषि व्यास को समर्पित है। ठीक है ना, किसको? ऋषि व्यास को समर्पित है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए कौन सा प्रश्न हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो व्यास ऋषि को प्रदर्शित है। वेदों के रचयिता हैं। वाल्मीकि को आषाढ़ माह में, और व्यास टीला व नरसिंह टीला कहाँ है? जालौन में। फूलमती देवी का मंदिर कन्नौज में आपका हो जाएगा। ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर में स्थित है। चाकुओं का नगर भी इसे कहा जाता है। रजा लाइब्रेरी भी यहीं पर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का। किसका? न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का रहा है। ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दलित कला अकादमी नेशनल अकादमी का जो आर्ट क्षेत्रीय है कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। लाल बरादरी महल आपका लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान आपका 31 जनवरी 1991 को बन पाया। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान 1996 को। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएंगे, और स्थापना 8 फरवरी 1962 को होती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो आपका कहा जाएगा सोहर हो जाएगा। और अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। क्या है? अवध क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। रसिया ब्रज क्षेत्र का है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। और ईश्वरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र का आपका हो जाएगा। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो शुद्ध देसी घी का उत्पादक क्षेत्र है। आपका ये हो जाएगा। हाथरस हींग का। मुजफ्फरनगर अयोध्या में आपका क्या हो जाएगा? गुड़ का। और मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण। और अमरोहा के वाद्य यंत्र यानी ढोलक। और अमेठी के मूंज उत्पाद। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे जनजातीय शिल्प। और बागपत की बात करेंगे घरेलू सजावटी सामान। और पीलीभीत की बात करेंगे बांसुरी। ठीक। चलिए, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। इसके समय सीमा कितनी है? 5 वर्ष आपकी हो जाएगी इसकी समय सीमा। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो लखनऊ आपका हो जाएगा। फॉसिल्स पार्क आपका सलखन सोनभद्र। और चिल्ड्रेन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। और मेगा फूड पार्क अमेठी में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना है? कानपुर को जाना जाता है। और गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऋषि भूमि बहराइच को जाना जाता है। कटेहर क्षेत्र बिजनौर को। आद्य नगरी कौशाम्बी को। और सहेत महेत नगर श्रावस्ती को। और कालीन उद्योग नगर शाहजहांपुर को। चंद्रशेखर आजाद नगर उन्नाव को कहा जाता है। ठीक।
झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया? 1 जून 1858 को किया गया। किसके साथ? तात्या टोपे के साथ, ठीक है ना। और बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग इनका था। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है कब? 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में होता है। और बचपन का नाम मणिकर्णिका था इनका। और बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पति का नाम इनके गंगाधर राव नेवालकर था। और इनके दुदंतक पुत्र जिसको इन्होंने गोद लिया था उसका नाम था दामोदर राव। ठीक। चलिए, पर्यटक स्थल अकबरपुर ऊंचा किस जनपद में है? तो पर्यटक स्थल अकबरपुर ऊंचा आपका कहाँ पर हो जाएगा? मैनपुरी में आपका हो जाएगा। कहाँ? मैनपुरी में। और जनपद के घिरौर ब्लॉक गांव में। कहाँ पर? जनपद के घिरौर ब्लॉक गांव में। ठीक। गंगा यमुना दोआब में आपका हो जाएगा। और राम पक्षी अभ्यारण्य, शमन पक्षी अभ्यारण्य, महाराजा तेज सिंह किला और चवन ऋषि आश्रम, खनन एवं तंबाकू उद्योग, ये सारे कहाँ पर हो जाएंगे? मैनपुरी में। निम्नलिखित प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किया गया? तो आपको ये बताना है। तो कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया। ठीक। और 50 एकड़ भूमि में 3000 करोड़ से अधिक रुपए निवेश किए गए टेक्सटाइल एवं हौजरी उद्योग के लिए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड और उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और थे। उन्होंने किसानों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रखा। और अधिवेशन में कई प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे, जिनमें NC रंगा, EMS नंबूदरी पाद, राहुल सांकृत्यायन, P सुंदरैया और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और बंकिम चंद्र मुखर्जी शामिल थे। बंकिम मुखर्जी शामिल थे। दोनों आपका हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो सोनभद्र आपका हो जाएगा। चोरो जनजाति वाराणसी और सोनभद्र में। आगे चलेंगे, अगरिया जनजाति सोनभद्र में, बैगा, अगरिया, भुरिया जनजाति ये सारी कहाँ? सोनभद्र में आती हैं। और सबसे कम कहाँ पे आती हैं? बागपत में 14। और सहरिया जनजाति ललितपुर में। सोनभद्र की बात करेंगे, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करिए। चुर्क में आपका क्या है? सीमेंट कारखाना है। और फिरोजाबाद में चूड़ी नगर, अलीगढ़ आपका हो जाएगा ताला नगरी। और मेरठ आपका क्या हो जाएगा? खेल का सामान। ठीक। कोमल खिलौना झांसी में, पंचकौरा खिलौना सहारनपुर में, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में आपका हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए आपका ये बनाया गया। और शुरुआत 2017 में होती है। ठीक। और बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता से बेटी के जन्म के बाद 5 लाख रुपए, ठीक, में 50,000 रुपये दिया जाता है। माता के आहार पोषण के लिए 5100 रुपये। ठीक। आगे चलेंगे, 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए वृद्धि की मंजूरी प्रदान की है? तो 20 रुपए की है। ठीक। और 370 रुपये क्विंटल आपका हो जाएगा गन्ना नकदी आपका हो जाएगा। और कुल ग्रामीणी और उत्तर प्रदेश में शक्कर का प्याला कहा जाता है। भारत गन्ना अनुसंधान लखनऊ, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद आपका शाहजहांपुर में, भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में। और 1903 में आपका देवरिया में आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित किस वर्ष शुरू की गई? तो 1911 में शुरू की गई। ठीक। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय 1975 में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में आपका हो जाएगा। ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। राज्य पशु उत्थान व केंद्र आपका बरेली में आपका हो जाएगा। और
पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर में आपका हो जाएगा। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर, केंद्रीय उपोष्ण बागवती संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ के बाराबंकी के लिए शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन जून 1972 में किया गया। 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक नाट्य नौटंकी का आयोजन प्रायः संपूर्ण प्रदेश में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर एवं हाथरस नौटंकी की प्रमुख शैली के घराने हैं। ये आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोहा चौबोला नामक छंदों का प्रयोग किया जाता है। कलाकार विनोद रस्तोगी, डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, संदीपन विमल कांत आपके हो जाएंगे। ठीक, आगे चलेंगे। और आप लोग चाहिए तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको हम वीडियो दे देते हैं। कर्ण का तालाब शामली जिले के किस तहसील में स्थित है? तो कर्ण का तालाब शामली जिले के कैराना में स्थित है, ठीक है ना। और हरिदेव जी का मंदिर मथुरा में, और लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में, और भृगु मंदिर बलिया में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, और मकर भाई मंदिर महोबा में, और कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आधुनिक चित्रकला में दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में हो जाएगा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला प्रथम क्या हो जाएगा? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान दीनदयाल हस्तकला संकुल। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका मदन मोहन मालवीय। कैंसर केंद्र आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है ना। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो आजमगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? महाराजा सुहेलदेव महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय उद्घाटन किया आजमगढ़ में, और काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम देवल आश्रम, और राजा महेंद्र प्रताप का राजकीय विश्वविद्यालय हरिगढ़ में आपका हो जाएगा। अलीगढ़ को ही हरिगढ़ कहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से? लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट, ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968 में। कब? 26 जनवरी 1968 में, ठीक है ना। प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रदेश में कितनी शहरी निकाय हैं आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। बच्चों के बाल दर्पण मासिक पत्र का संपादन प्रयागराज से किया गया, ठीक। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1976 में की गई। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की? 1976 में। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को होता है। प्रथम अध्यक्ष ब्रोकमैन, वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत, और डॉक्टर अमरनाथ झा अकेले अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2 बार कार्यभार संभाला, ठीक। कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश के बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो गंडक आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, निर्माण कार्य शाहजहां ने करवाया 1631 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको कर दीजिएगा आगे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई पशु सिंचाई साधनों से की जाती है? 77% आपका हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012 में आती है। और लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी कानपुर में, और गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? कौन सी? कोऑपरेटिव यानी प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1962 ईस्वी में की गई, ठीक। चलिए,
उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1983 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। प्रदेश में सर्वप्रथम सेवा हवाई डाक 1911 में प्रयागराज से नैनी। और प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 आपका हो जाएगा। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी आपका हो जाएगा। ठीक। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 आपका हो जाएगा। ठीक। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 कानपुर। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन 1992 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जनपद लखीमपुर खीरी आपका हो जाएगा। ठीक, ये कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? गोंडा में आपका हो जाएगा। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? गोंडा। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में। और ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र औरैया आपका हो जाएगा। ठीक। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ को दिल्ली से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय मार्ग 24 आपको। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 723.4 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में होती है। ठीक, चलिए। आर्यगृह उत्तर प्रदेश के किस शहर के प्राचीन नाम था? तो आगरा का था। ठीक, इसे अग्रवन भी कहते थे। और काशी वाराणसी का, इलाहाबाद प्रयागराज, और ऋषिपत्तनम सारनाथ, और ब्रह्मचारिणी बरसाना मथुरा आपका हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो रामपुर आपका हो जाएगा। श्रावस्ती में 34.8%। देखिए, 2011 का जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 44.4% कहाँ हो जाएगी? रामपुर की हो जाएगी। बलरामपुर 38.4%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40% आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 11,34,273 प्रदेश कुल संख्या का 57% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 59.3%। ठीक, चलिए। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, स्वामी सहजनानंद और सचिव NG रंगा के द्वारा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया? 7 परिपथों को चिन्हित किया गया। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? अथर्ववेद में प्राप्त होता है, वर्तमान वाराणसी गंगा नदी के तट पर। ठीक। दर्शनीय स्थल अश्वतीर्थ किस जनपद में है? तो कन्नौज में आपका हो जाएगा। महोदय श्री इत्र नगरी, हाजी शरीफ की दरगाह, अर्धनारीश्वर, लाख बहुसी पक्षी विहार, किला बरादरी आपका ये हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है, सितार वादक हैं ये। मुश्ताक अली खां सितार वादक, किशन महाराज तबला वादक, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, गिरजा देवी ठुमरी गायिका, पागल दास पखावज वादक, ये घराना बनारस घराना है। ठीक है ना, चलिए। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में की गई। ठीक, आगे चलेंगे। प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं? तो 8 एलोपैथिक कॉलेज हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का 14 वर्ष आपका हो जाएगा, ये तो आपको मैंने बता दिया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ? लखनऊ में होता है 1916 ईस्वी में। और कुल अधिवेशन 9 होते हैं। और प्रथम अधिवेशन 1888 में कब होता है? 1888 में। जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। और कानपुर अधिवेशन होता है 1925 में। सरोजनी नायडू होती हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। श्री अंबिका चरण मजमूदार। ठीक। उत्तर प्रदेश के विकास खंड में कितने करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 10 करोड़ आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए।
नगर एवं नगर समूह 915, जिला पंचायत 75 और क्षेत्र पंचायत 826। याद करिए, नगर एवं नगर समूह 915, जिला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत 826 और नगर पंचायत की बात करें, नगर पंचायत आपके 546 हो जाएंगे, नगर पंचायत 546। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 और विकास प्राधिकरण आपके 28 और आवास एवं विकास परिषद 54 और मंडल 18 और नगर निगम आपके 17 हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। राज्य का प्रथम एड्स चिकित्सालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो कानपुर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर। राजकीय जीके कैंसर संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली व गोरखपुर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई और इटावा आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यावरण रिपोर्ट कब तैयार की गई? 2010 ईस्वी में तैयार की गई। और भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका हो जाएगा। वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 15.41% है। 2011 में 0 से 6 वर्ष और यहाँ पर हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद बलरामपुर 950, सबसे कम बागपत 841 और शिशु लिंगानुपात 902 आपका हो जाएगा। ठीक। करीमगंज का किला किस जनपद में स्थित है? तो मैनपुरी आपका हो जाएगा। तारकाशी कला के लिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है। खनन एवं तंबाकू उद्योग के लिए जाना जाता है समन पक्षी विहार। महाराजा तेज सिंह का किला चवन ऋषि का आश्रम अकबरपुर औछा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की स्थापना परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? तो 106 आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन 1993 ईस्वी में होता है। ठीक। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1999 में की गई। और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1978 में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा व आगरा में आपको हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में आपका हो जाएगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में होता है और प्रदेश में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच में होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना प्रदेश के कितने जनपदों में चलाई जा रही है? 67 जनपदों में चलाई जा रही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो आगरा से आपका हो जाएगा। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? मर्यादा कहाँ से? आगरा से। सैनिक का आगरा से होता था। कृष्णदत्त क्या हो जाएगा यहाँ पर? कृष्णदत्त पॉलीवाल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छी तरीके से इसको भी समझ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कृष्णदत्त पॉलीवाल माधुरी लखनऊ से होती है, प्रेमचंद्र ने किया था। और मजदूर पत्रिका कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। और हंस पत्रिका वाराणसी होती है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा होती है। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से एक नगर निगम नहीं है। गौतम बुद्ध नगर नगर निगम नहीं है। अगर हम बात करें नगर निगमों की संख्या 17 है आपकी हो जाएगी। और देखिए, पहला सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी और शाहजहांपुर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? केन नहर आपका हो जाएगा। गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश व बिहार में होती है। और बाण सागर बांध एवं नगर परियोजना उत्तर प्रदेश के एमपी व बिहार में। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना यूपी व एमपी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत 79% आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। महिला डेयरी योजना कब से लागू किया गया? 96-97। उत्तर प्रदेश में वध निवारण अधिनियम 1955 और पशु चारा बैंक झांसी आपका हो जाएगा।
पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खोला गया? तो 12 जिलों में खोला गया, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो घड़ियालों के संरक्षण हेतु है, आगरा व इटावा से। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र इटावा व लखनऊ आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड कहाँ है? तो लखनऊ आपका हो जाएगा। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या? बांगर को पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, ठीक। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो बिजनौर में आपका हो जाएगा। गंगा नदी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल ऋषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो शामली आपका हो जाएगा। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। तो एनसीआर की बात करेंगे, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई और उन्नाव आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1987 ईस्वी में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में, पटना पक्षी विहार एटा में और विजयनगर पक्षी विहार महोबा में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? महोबा में आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण सर्वाधिक है? सोन नदी का जलग्रहण सर्वाधिक है, सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए कर देना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, झांसी आपका हो जाएगा, ठीक। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली आपका हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान केंद्र मथुरा आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के पेयजल परियोजना है? तो आपका गोकुल बैराज परियोजना 1980 आपका हो जाएगा। और पंचनंद बैराज परियोजना औरैया आपका हो जाएगा। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी कानपुर में आपका हो जाएगा। और कान्हार सिंचाई परियोजना गंगा नदी और सोनभद्र आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गंगा शोध संस्थान है? कुशीनगर आपका हो जाएगा। सेवरही नामक स्थान पर 1976 में। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी ग्रेटर नोएडा और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली आपका हो जाएगा। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आपका हो जाएगा। देखिए, सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। सीमेंट का ध्यान दें कहाँ पर होता है? चुर्क में होता है। कागज का कहाँ होता है? सहारनपुर में। कागज व लुगदी के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली आपका हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका क्या हो जाएगा? दादरी आपका हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। 2 और 3 आपका हो जाएगा, फिरोज गांधी ऊंचा रहा रायबरेली, और ठांडा अंबेडकर नगर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो बस्ती आपका हो जाएगा। उद्गम 14 जुलाई 2018 और लंबाई 341 किलोमीटर। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क थे। अन्य नाम हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय। इस संप्रदाय को प्राचीन मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है, आपका ये हो जाएगा। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी लक्ष्मीबाई ने किया 1780 में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में होता है, ठीक है ना। और जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला क्रमशः प्रयागराज व महोबा हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो प्रयाग में आपका हो जाएगा। माता का नेपोलियन कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे और रचयिता राज दरबारी कवि हरिसेन थे। और कौशाम्बी में प्रयागराज स्थानाधिकार अकबरपुर और मुगल बादशाह जहांगीर की लेख उत्कीर्ण आपका यहाँ पर मिलता है। आगे, किस स्थान का प्राचीन नाम अयाजस्था था? तो अयोध्या का आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कान्यकुब्ज कन्नौज और महोत्सव नगर महोबा और संकीसा फर्रुखाबाद, कान्हापुर कानपुर और कुंभव कुशन भवनगर सुल्तानपुर और लक्ष्मणपुर लखनऊ, यवनपुर जौनपुर और गांधीपुर गाजीपुर आपका हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? तो गंगा नदी के किनारे हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हापुड़ में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जनपद यानी 660 वर्ग किलोमीटर का कोरा मेला झारुहेलखंड बदायूं में आपको लगता है। देव छठ का मेला मथुरा में, रथ मेला वाराणसी में, और चैत्र राम नवमी मेला अयोध्या में, और खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नाम अटाला मस्जिद जौनपुर आपका हो जाएगा। और झांझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी, और लाल दरवाज़ा मस्जिद सुल्तान महमूद शाह सरकी, और 1377 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक ने अटाला मंदिर को ध्वस्त करके निर्माण कार्य 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने पूरा किया। ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत 20.23%। 2011 जनगणना के अनुसार यूपी में पॉपुलेशन आपका हो जाएगा 77.7%। उत्तर प्रदेश की संख्या सचेत घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 और शिशु लिंगानुपात 902 आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो नोएडा में किया, सेक्टर 62 में। और 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर के अवसर पर मनाया जाता। उद्देश्य एसटी एससी एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया जनपद से होती है। किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? 2011 में। ऑपरेशन कायाकल्प 2018। 86वां संविधान संशोधन 2002 को होता है। अनुच्छेद 21 का क शिक्षा का अधिकार। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विशंभर दयाल, 1977 से 82। सबसे अधिक समय में NK मल्होत्रा। नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के नेता की सलाह पर। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 में, और कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आपका हो जाता है। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी होती है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्ता ने की, 10 फरवरी 1921 ईस्वी को करते हैं। और जुलाई 1963 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानद विश्वविद्यालय को उपाधि दी। 15 जनवरी 1975 को चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1975 ईस्वी में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया?
तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल, क्या उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? मथुरा में आपका हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ठीक, और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी है, और अच्छी तरीके से इसको भी समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? भुक्सा जनजाति पाई जाती है। घराना राजपूतों के पटवार घराने से है। भुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 88 आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला लोक नृत्य से, और धोबिया नृत्य पूर्वांचल, और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, शहनाई वादक थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर आपका हो जाएगा। सोनरई क्षेत्र, यूरेनियम यहाँ भी पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी और नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ बनाना फिरोज शाह फिरोजाबाद, और इत्र नगरी कन्नौज, और भदोही कालीन के लिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास आपका हो जाएगा। सफ़ेद सोना जिसे कहते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति यहीं पर आपकी होती है। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया गया? गोमती घाघरा दोआब नदी पर। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 18 जिलों में। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद शुरू में चुना गया। ठीक है ना। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के हूणों को पराजित किया? तो भीतरी स्तंभ लेख से होता है। गाजीपुर जनपद की सैदपुर तहसील। विलसड अभिलेख एटा जनपद, और गढ़वा अभिलेख प्रयागराज जनपद की करछना तहसील। करमडंडा अभिलेख अयोध्या, और मनकुबर अभिलेख प्रयागराज आपका हो जाएगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? सारनाथ में आपका हो जाएगा। गढ़वाल वंश संस्थापक चंद्रदेव, और राजधानी कन्नौज आपका हो जाएगा। अंतिम राजा राजा जयचंद्र, और चंदावर का युद्ध 1194 में होता है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच में होता है फिरोजाबाद में। ठीक, काशी नरेश के नाम से कौन जाना जाता है? गढ़वाल वंश को जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ? लखनऊ में किए थे। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है उत्तर प्रदेश विधान मंडल के द्वारा। ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। उपखंड मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त करता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से प्राप्त करता है। ठीक, मुखबिर योजना का संबंध किससे होता है? तो कन्या भ्रूण हत्या की गोपनीय सूचना से होता है। ठीक, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 से होती है। इंडस परियोजना बाल श्रम से, और मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना बच्चों व महिलाओं से। स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आपका हो जाएगा। ठीक, और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माखिली पुत्र गोसाल की जन्मभूमि थी श्रावस्ती में थी। जिला मुख्यालय भिनगा आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में होता है, और महादेव वर्मा फर्रुखाबाद, और अमरीलाल नागर आगरा, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी, और जयशंकर प्रसाद वाराणसी, और मैथिली शरण गुप्त झांसी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग 1900, यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान 1944, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का स्थापना 1956। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग 1951, और पर्वतीय विकास विभाग 1967, और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अधिकरण 1983 आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा में, जिन लोगों की काशी जैनी की काशी हस्तिनापुर को, लड्डू नगरी संडीला को, हींग का गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है, फिरोजाबाद को नहीं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को, पंचशील नगर हापुड़ को कहा जाता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को, और बनवास नगर चित्रकूट को, और सहेत महतनगर श्रावस्ती को, और ऋषि भूमि बहराइच को कहा जाता है। ठीक, सूची एक को सूची दो मिलाते हुए कूट को उत्तर चाहता आपको देना है। तो भृगु मंदिर बलिया में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, ब्यास टीला जालौन में, और रजा लाइब्रेरी रामपुर में आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव में आपका हो जाएगा। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज में, दशावतार मंदिर ललितपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज आपका प्रयागराज में हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर, और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में, और सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। ठीक, आगे चलेंगे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर प्रयागराज में आपका हो जाएगा। दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान आगरा में, और मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया 2000 ईस्वी में, और सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू की गई। ठीक, पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित है? तो बरेली और बदायूं फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। पंचाल अहिच्छत्र और काम्पिल्य फर्रुखाबाद बरेली के आसपास का क्षेत्र, यहाँ फर्रुखाबाद होगा। चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र वर्ष क्षेत्र का प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र आपका हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये लखनऊ में नहीं होगा, ये कानपुर में आपका होगा। ठीक, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ, और भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही आपका हो जाएगा। सूची एक को सूची दो में मिलाइए और ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी 1963 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। भारतीय कथक संस्थान लखनऊ आपका 1988 से 89, और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में आपका हो जाएगा 1986 में। राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 को। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 31 जनवरी 1991 आपका हो जाएगा। ठीक, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आगरा में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 30 दिसंबर 1976, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 31 दिसंबर 1976, और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में आपकी होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। स्टार्ट 6 जून 2023 को होती है, और मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 17 जून 2023 को, और नया सवेरा योजना 4 जून 2017 को होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? झांसी में आपका हो जाएगा। मरुस्थली मृदा अलीगढ़ में, मथुरा व आगरा। क्षारीय मृदा एटा व इटावा और रायबरेली आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया वर्ष 2013 में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 9 मार्च 1993, और राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में आपका होता है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले क्रमशः कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, गाजियाबाद, और यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, और सबसे कम महोबा आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित की था। सूची को नीचे दिए गए कुर के उत्तर की सहायता दे। ददरी मेला आपका बलिया में लगता है।
नौचंदी मेला मेरठ में, और पंचकुइया मेला आपका लगता है झांसी में, और शाकंभरी का मेला लगता है सहारनपुर में आपका लगता है। ठीक है ना, ये आप कर देना। फरवरी 2024 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का आकार कितना है? तो आपको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,36,437.71 करोड़ रुपए। फरवरी 2011 को क्या 11 को 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? हरदोई आपका हो जाएगा, देवरिया बिहार, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा आपका हो जाएगा, ललितपुर मध्य प्रदेश। ठीक है ना, आगे चलेंगे। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। 1358 में फिरोज शाह तुगलक ने स्मृति जौना खां की याद में बसाया था। जौनपुर को गोमती नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अमनगढ़ आपका हो जाएगा बिजनौर में 2012 में। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी 1987 से 88 में आपका हो जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 से 15 में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 चित्रकूट बांदा में बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो चंदौली में आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, जूनादरी जलप्रपात मिर्जापुर में, भुक्सा झरना सोनभद्र में, और लखनिया दरी जलप्रपात और विधान जलप्रपात सिद्धार्थ नगरी जलप्रपात आपका हो जाएगा मिर्जापुर में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति धान की प्रजाति आपकी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में स्थान दूसरा आपका हो जाएगा। धान का कटोरा चंदौली को, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा स्वरोजगार को अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी ग्रेटर नोएडा में, और बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रकाशन अकादमी सारा ग्रेटर नोएडा में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा को कहा जाता है, जो कि बुलंदशहर में है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका बुलंदशहर में हो जाएगा। हींग और गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई को कहा जाता है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को, और चाकुओं का नगर रामपुर, काशी की बहन गाजीपुर, और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल आपका हो जाएगा। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, और गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दरबारों पर अपने शिलालेखों के खलीफा का सहायक किसने बनाया? तो बलबन ने बनाया, और जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत बहलोल लोदी लाया। ठीक है ना, आगे निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। रसिया है ब्रज क्षेत्र का, शावनी ठुमरी आपका कालबेलिया राजस्थान का, लखनऊ व बनारस घराना। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया था, उत्तर में चयन में सूची नीचे दी जाए। और बटेश्वर देखिए, बटेश्वर मेला आगरा में, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में, और हरिदास जयंती आपका वृंदावन में, और नौचंदी मेला मेरठ में आपका लगता है। काम्पिल्य मेला की बात करेंगे फर्रुखाबाद में, कहाँ? फर्रुखाबाद। ददरी मेला की बात करेंगे बलिया में, और तरकुलहा मेला गोरखपुर में, और माघ मेला प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। योगा महोत्सव करता है। सुनहरी महोत्सव गोरखपुर में, और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज फरवरी में होता है, और आयुर्वेद महोत्सव झांसी में, और बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका
बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित करने की भी श्रेय जाता है, जिसके संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक, और प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार शिफेंक ने 1848 ईस्वी में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका सीतापुर में हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है, आपको ये कर देना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में हो जाएगा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाला जोड़ी आपको अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र राबर्टगंज, कुशीनगर पडरौना आपका हो जाएगा। कौशाम्बी का मंझनपुर होगा, वैशाली नहीं होगा। ठीक, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होमार सी फिरोज शाह मोदी थे, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना, ठीक है ना, और स्वदेशी और विदेश विशेष उत्पाद के लिए रखा गया, ठीक है ना, प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2021 में वृद्धि कितनी हुई? आपको ये बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य स्वदेशी और विशेष उत्पाद को आपको हमने बताया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो वाराणसी आपका हो जाएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल, ठीक, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपका कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, आपको ये कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक होता है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद, और यूपी पुलिस का जो सोशल मीडिया कमान एवं अनुसंधान केंद्र मेरठ में आपका हो जाएगा। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का नाम। और मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहाँ पर? देखिए विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, और मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। औद्योगिक विशालता विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ में आपका हो जाए। कहाँ पर? लखनऊ में। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो आपका माहीगीर आपका हो जाएगा। व्यवसाय मछुआरे और भारत में इनका उल्लेख मिलता है। इस्लाम धर्मांतरण और समाज में पंचायतों का प्रचलन होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़मुक्तेश्वर में और हापुड़ जनपद में गंगा नदी के किनारे। ठीक, यूपी में सबसे अधिक मेलों का आयोजन मथुरा में होता है, सबसे कम पीलीभीत में। ठीक है ना। चलिए, जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। अटाला मस्जिद की वास्तुकला शैली सर्की शैली आपका हो जाएगा। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया गया? तो सौरा का किया गया। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म पर, लठमार नृत्य दीपावली के समय, और धुरिया नृत्य कानरा कार्तिक घोड़ा बरेड़ी आपका हो जाएगा।
चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। संस्थापक नन्नुक। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार झांसी और आल्हा उदल किसके दरबार में रहते? परमारदेव वर्मन के दरबार में रहते थे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र में। कोयला भंडार की दृष्टि से यूपी का 8वां स्थान है और सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खुदाई कार्य कोयल इंडिया लिमिटेड ओबरा ताप विद्युत केंद्र आपका हो जाएगा। UPFIDI का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 कानपुर। ठीक। गीड़ा की बात करें गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। शीड़ा की बात करेंगे सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 और लीड़ा की बात करें लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ नहीं नरोरा में आपका हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना मथुरा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 ईस्वी में होती है और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में और उत्तर प्रदेश में पर्यटन पुलिस की स्थापना 2001 से 2002 के बीच में होती है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन और सोयाबीन बुंदेलखंड में, लीची सहारनपुर और मेरठ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, उन्नाव के जनपद में स्थित है। प्रदेश का पहला पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य 1984 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? अलीगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक। पश्चिमी वाहिनी मेला किस जनपद में लगता है? तो चंदौली आपका हो जाएगा। कैलाश मेला आगरा, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी और श्रावण मेला अयोध्या, ओझला मेला मिर्जापुर, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ध्रुपद मेला वाराणसी रामनगरिया, रामायण मेला चित्रकूट और दादरी मेला बलिया और तरकुलहा मेला गोरखपुर आपका हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।